अगर आप लोगों के घर में इस तरह से पुराना दिया और गमला रखा हुआ है तो इससे चलिए कुछ खास बनाते हैं। वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देख के जाइए। गणेश चतुर्थी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नए हैं मेरे चैनल पे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और चलिए शुरू करते हैं। तो पुराने दिए जो जला के बेकार हो जाता है ना, मैं उसको या तो गमले में डाल देती हूँ, फिर कहीं और भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, बाद में बताऊँगी आपको। और मेरे पास ये गमला जो मिट्टी का ही बना हुआ था, तो इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसको पहले हम बेस कोट करेंगे। इस पर वाइट सोचा कि एक्रेलिक कलर कर दूँ या फिर ऑयल पेंट कर दूँ। गमला था तो इसके किनारे ना झड़ रहा था, मुझे लगा कि इस पर ऐसा कुछ कलर करूँ जो कि लंबे टाइम तक ये काम आए। तो डायरेक्ट कलर करने के बजाय मैं बॉल पुट्टी और ग्लू का दोनों का घोल बना के मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। तो उसी से एक लेयर इस पे पहले कर दी और सूखने के बाद ही इस पे दोबारा करेंगे। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी, अगर इस तरह की गमला है तो आप डायरेक्ट भी कलर कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका लुक इतना अच्छा लगा था कि मैं सोची कि इसको लंबे टाइम तक मुझे रखना है। तो सिक्योर करने के लिए इसको इस पर पुट्टी का एक लेयर चढ़ाई। फिर सूखने के बाद इस पर कोई और अदर कलर ना करके मैं इस पर टेराकोटा कलर ही की, ताकि ये वुडन वाला और मिट्टी का जो इसमें खुशबू था वो टेक्सचर इसमें बचा रहे। नहीं तो कोई और कलर करती तो वो लुक नहीं आता, क्योंकि बीच बीच में इसमें जो वुड वाला टेक्सचर रहता है वो दिया हुआ था, तो वो बना रहा इसमें। और आप जब भी अपने घर में गमले को भर रहे हैं ना, तो कुछ इस तरह से भरिए ताकि ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी आपको ना पड़े। मैं हमेशा गमले में आधा उसमें या तो कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता है उसको भरती हूँ, या फिर पेपर जो बेकार, घर में बहुत सारा पेपर डेली निकलता है उसको रखती हूँ, और उसको तो छोटे छोटे टुकड़े करके गमले में डाल देती हूँ। वो कुछ दिनों के बाद वो गल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। और हाफ मिट्टी से भर दी। भरने के बाद लगा क्या पौधे लगाओ, फिर जेड प्लांट दिखा, छोटे छोटे इसके टुकड़े काटे और फिर उसमें लगा दिया। तो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। सेकेंड आइडिया के लिए मुझे कुछ पंख बनाने थे, जो कि प्लास्टिक के बॉटल से काट के मैं निकाल रही हूँ। उसमें 2 डिफरेंट टाइप के पंख की ज़रूरत थी मुझे, तो मैं वही बना रही हूँ उससे। और बहुत ही खूबसूरत मैं चिड़िया यहाँ पे बनाई हूँ, क्योंकि मेरे बालकनी में हमेशा चिड़िया चहचहाते रहती है। जब भी वीडियो बना तो जिसमें वॉइस ओवर करती हूँ उसमें तो उसकी आवाज़ें सुनाई देगी, अदरवाइज जो वीडियो बनता है उसमें तो म्यूट हो जाता तो पता नहीं चलता। नहीं तो वो हमेशा चिल्लाते रहते। तो लगा इस बार चिड़िया ही बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत चिल्लाती है तो उसकी याद हमेशा रहेगी हमें, कहीं भी रहूँ। पंख बनाने के बाद ना इसका बॉडी बनाने की बारी आई। तो जो दिए पुराने वाले मेरे थे, तो मैंने दो दियों को आपस में क्ले के मिक्स करके, 2 क्ले रहता है, क्ले को मिक्स करके, मैं बहुत सारे वीडियो में दिखाई हूँ कि क्ले को मिक्स कैसे करते हैं। तो क्ले को मिक्स करके और बीच में लगा के और उसको आपस में चिपका दिया। तो वो बीच जो बॉडी रहता है उसका वो बन गया। और सर के लिए ग्लू लगा के और एल्युमिनियम फॉइल से उसको, एल्युमिनियम फॉइल को राउंड करके और लगाया, उस पर क्ले का ऊपर से लगा दिया, तो उसका मुंडी बन गया। तो पूरा बेस उसका बॉडी जो है वो तैयार हो गया। और पंख के लिए मैंने आपको बताया कि बोतल के जो ऊपर वाला पार्ट था उससे पंख में बनाई थी। तो ये बनने के बाद इसका आउटकम बहुत ही खूबसूरत था। और चिड़िया की चहचहाट में जो बना रही थी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी वॉइस ओवर करना हो ना, तो बालकनी में ही, अगर वो दिन में ही करूँ, ताकि जब सारी चिड़िया, क्योंकि एक तरह की नहीं होती, बहुत सारी रहती है, छोटी बड़ी बहुत रहती है, तो जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है ना कि जैसे वो भी अपना आवाज़ देना चाहती है। नेचर से बड़ा मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दुनिया में है, क्योंकि नेचर बहुत ही खूबसूरत है अगर आसपास है। और जैसे वो आती है ना, मैं जहाँ भी रहती हूँ, पता नहीं क्यों जहाँ भी रहती हूँ, चिड़िया हमेशा मेरे आसपास रहती है। बेस बनने के बाद इसको पंख लगाना था। तो दोनों दिए के दोनों तरफ जो प्लेन सरफेस रहता है उस पर पंख लगा दे। आप ग्लू से भी लगा सकते हैं,
और फिर क्ले से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्ले और ग्लू दोनों का इस्तेमाल की थी ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और स्टिकी हो जाए, ताकि इसमें सटा रहे। जब पंख लग गया तो इसकी पूंछ की भी बारी थी, तो वो काट के प्लास्टिक के बोतल से उसका पीछे का पंख बनाई और उसको भी चिपका दिया। तो ये पूरी तरह से एक चिड़िया बन के तैयार है। और इस पे अब कलर करने की बारी है। इसको हैंग करने के लिए मैं हुक लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो लोहे का पतला वाला जो वायर होता है उसको कट करके आप छोटा सा टुकड़ा और इस तरह से मोड़ के आप लगा सकते हैं। मैं जब भी कोई क्राफ्ट बनाती हूँ और वो एक्रेलिक कलर का होता है जिस पे मैंने कलर किया है एक्रेलिक कलर, तो उसको परमानेंट करने के लिए मैं उस पर वार्निश का एक कोट करती हूँ। एक कोट या डबल कोट भी करती हूँ, जिसको जितना साइन चाहिए उसके अनुसार मैं करती हूँ। तो अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं उनको इस तरह से कलर को सिक्योर करना है तो आपको वार्निश करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कलर कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाता है पानी गिरने से। वैसे तो जल्दी नहीं होता बट हो जाता है कभी कभी। और देखिए मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो वो चिड़िया वहीं पे बैठी हुई थी, जैसे बता रही हो कि मैं भी यहाँ पे हूँ। तो अगर आप लोग भी इस तरह से रहते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फेस्टिवल आने वाला तो इस तरह के DIY हमेशा मेरे चैनल पे आते रहेगा, बने रहिए।